हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब लेकर आई हूँ, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें से आप 15 क्वेश्चन का आंसर खुद से देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप लोगों का जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस विथ आंसर्स। थर्म किसकी इकाई है? शक्ति की, ऊष्मा की, प्रकाश की, दूरी की? थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की। थर्म जो है ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है, बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है। क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादा में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ के साथ चिपकता नहीं, बुरादा आसानी से पिघलता नहीं, बुरादा ऊष्मा का सुचालक है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। मैं 5 तक गिनूंगी। अगर आप लोगों को आंसर्स पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। 1, 2, 3, 4, 5। तुम्हारा आंसर्स होगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, इसीलिए बर्फ को बुरादा में रखते हैं, यानी पैक किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है। सी है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल को गर्म करना आसान है। तो हमारा आंसर होगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की उसमें चालकता सबसे अधिक है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी? तो जो उसमें चालकता है इन सब धातु में से सबसे ज़्यादा है चांदी का। नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा होता है, काला और मसृण होता है, सफ़ेद और खुरदरा होता है, सफ़ेद और मसृण होता है। यानी कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वह काला और खुरदरा होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? अभिक्रिया के ताप पर, उस पद पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उत्पाद और अभिकारक की भौतिकी स्थिति पर, अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर? तो हमारा आंसर होगा उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है ना? जो हैंड पंप होता है उसका पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्ज़ाम में। इसका आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं 1, 2, 3, 4, 5 तक गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर्स होगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए जो है शीतकाल में हैंड पंप का पानी जो है गर्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं, भाप। तो हमारा आंसर होगा, ये सबको पता है, भाप। भाप जो है उससे सबसे अधिक जलन होता है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। आंसर होगा अपने अपने तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर जो क्षैतिज ऊष्मा का ट्रांसमिशन होता है उसे क्या कहा जाता है? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो हमारा आंसर होगा अभिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। भाप एक प्रकार की गैस है तथा यह शरीर को शीघ्र निम्न करती है। शरीर में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाता है। जो उबलता हुआ पानी है, जल द्वारा जलने की भाप में जलना अधिक कष्टदायक है। क्यों कष्टदायक है? क्योंकि भाप में जो होता है वो वाष्पन गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोस और द्रवों में। तो ये वो नहीं होगा, द्रवों होगा। द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, कल गैस और ठोसों में, छोछो इवो तथा गैसों में। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठोस, द्रव और गैस, ये होगा। तो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो हमारा आंसर होगा केवल द्रव और गैसों में संवहन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, जल, अल्कोहल। तो हमारा आंसर होगा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन, ब्लू जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन। तो जो गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। देख सकते हैं मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ आप लोगों को। इसको आप डाउनलोड करके भी कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी मेट्रो में हो या बस में हो या ट्रेन में। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो आपके लिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी निम्न में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी प्रवर्तक, ऊष्मा की खराब अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। नेक्स्ट है, धातु की चायदनियों में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है, इसमें पात्र सुंदर लगता है, इससे स्वच्छता होती है। तो हमारा आंसर है जो लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? दो पतली कमीजें अधिक मोटी होती है, अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा में एक कमीज की अपेक्षा दो पतली हमें क्यों अधिक गर्म रखती है? इसलिए रखती है कि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है।
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? चालन द्वारा, अपतन द्वारा, विकिरण द्वारा या मॉड्यूलेशन द्वारा? तो हमारा आंसर होगा विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊष्मीय विकिरण का मान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? सरल रेखा में सभी दिशाओं में प्रकाश की गति के साथ जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है। तो हमारा आंसर होगा प्रकाश की गति के साथ। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? कौन सा है? एस्बेस्टस। ये ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, सीसा, तांबा, जल। यानी सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर होगा जल, डी। जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है। यानी जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव करते हैं तो कांच का गिलास टूट जाता है। गिलास अचानक से विस्तारित हो जाता है, गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है, जल वाष्पीकृत हो जाता है। गिलास और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हमारा आंसर होगा गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक लकड़ी, एल्यूमिनियम, तांबा, पारा। तो हमारा आंसर होगा लकड़ी। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है लेकिन जो ऊष्मा का कुचालक कौन होगा? लकड़ी होगा। ये आंसर हमारे यही होगा। निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? चालन, संवहन, विकिरण। तो हमारा आंसर होगा संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? संवहन, वाष्पन, परिक्रमण, ऊष्मीय विस्तार। तो हमारा आंसर होगा संवहन। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? द्रव थर्मामीटर, सट का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर, अचर आयतन वायु थर्मामीटर और ताप वैद्युत पुंज। तो हमारा आंसर होगा ताप वैद्युत पुंज। काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें शीतल रखते हैं क्योंकि अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास पहुंचने वाले सही प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देता है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देता है। तो ये इसका आंसर होगा। और ये देख लीजिएगा, ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। काले वस्त्रों की तुलना में सफ़ेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं? क्योंकि अपने पास पहुँचने वाले सभी प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएँ होती है? रैखिक गति, कोणीय गति, ऊर्जा, बल। तो हमारा आंसर होगा कोणीय गति। जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। ऊष्मा का कुचालक है इसलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है। उच्च ताप गुणांक होता है, बहुत कम विशिष्ट ऊष्मा होती है, कम ताप गुणांक होता है। तो हमारा आंसर होगा ऊष्मा का कुचालक है इसीलिए भीतरी सतह का विस्तार होता है। रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर, अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर। तो हमारा आंसर होगा उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया, भीतर से जल निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का होता है। तो हमारा आंसर होगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। निम्नलिखित में से जलन किससे
किससे पैदा होती है? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं, भाप। तो हमारा आंसर होगा भाप। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, अपने अपने तापमान पर, ऊष्मा की अधिक अपनी मात्रा पर। तो आंसर होगा अपने अपने तापमान पर। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। तो हमारा आंसर होगा अभिवहन। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक है, क्योंकि इसमें गुप्त भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। प्लांक के नियतांक में किसकी विमाएं होती है? रैखिक गति, कोणीय गति, ऊर्जा, बल। तो हमारा आंसर होगा कोणीय गति। नेक्स्ट है, जब मोटे कांच के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है। इसलिए चटक जाता है क्योंकि ऊष्मा का कुचालक इसके भीतरी सतह का विस्तार करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मा गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा संरक्षण का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो हमारा आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है निम्न दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और निम्न ताप पर। तो हमारा आंसर होगा निम्न दाब और उच्च ताप पर। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा को खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो हमारा आंसर होगा ऊष्मा को खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, साइकिल के टायर के अचानक के फट जाने क्या दर्शाता है? आइसोथर्मल प्रक्रिया, एडियाबैंटिक प्रक्रिया, आइसोकोरिक प्रक्रिया, आइसोबारिक प्रक्रिया। तो हमारा आंसर होगा एडियाबैंटिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है, तापमान घटने पर घट जाती है, सभी तापमानों पर एक समान रहती है, तापमान परिवर्तन किसी भी निर्धारित पैटर्न का पालन नहीं करता। तो हमारा आंसर होगा तापमान घटने पर घट जाती है। काले पिंड किस सतह के विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? कम तरंग दैर्घ्य वाले, मध्यम तरंग दैर्घ्य वाले, उच्च तरंग दैर्घ्य वाले और सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य वाले। तो हमारा आंसर होगा कम तरंग दैर्घ्य वाले। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? फ्रीजर में जमी हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा संपीड़ित गैस के त्वरित प्रसार द्वारा। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा का सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो हमारा आंसर होगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? यह 7 मूल राशियों में से एक है। यह एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ताप 66 डिग्री से 273.15 के होता है। उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प सही है। तो हमारा आंसर होगा कौन सा सही नहीं है? यह एसआई मात्रक इसका इकाई डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। जल का घनत्व 1 GCC है, तो यह बिल्कुल सही है। 0 डिग्री पर
सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जब द्रव और वातावरण के बीच का तापांतर दुगुना कर दिया जाता है तब ऊष्मा के ह्रास की दर होगी समान, दुगुनी, तिगुनी और चारगुनी। तो हमारा आंसर होगा दुगुनी। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है